हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स, इसको मैं आपको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक है उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर रखा है, ये वाला काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 70 से करना है। इट मीन्स 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले आप वो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद 70 से अपना आगे कंटिन्यूशन में कीजिएगा। आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी लेंदी भी है। इस बुक से 85 to 86 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आज हम 70 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। वैसे तो रैशनलाइज करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 रूट हैं। 2 वाले तो आप इजीली कर सकते हो, पर 3 वाले कैसे करोगे? तो यहाँ देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अपना फर्स्ट पार्ट, तो वो आपके पास है 1/√3 प्लस का √5 प्लस का √7, यही है ना। अब इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे? यहाँ पर 1/√3 प्लस का √5 प्लस का √7 है ना। किन्हीं भी 2 रूट को एक टर्म मान लो, तो इन दोनों को मैंने एक मान लिया। अब रैशनलाइज करूँगी तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर अपोजिट साइन माइनस लगा दिया प्लस की जगह। ऐसे ही तो करते हैं रैशनलाइज। अब स्टेप्स वही हैं, बस यहाँ पर 3 डिजिट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √3 प्लस √5 माइनस √7। नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास a प्लस बी a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा आपके पास a²। यहाँ आ जाएगा आपके पास b², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस √5 माइनस का √7। क्लियर। अब यहाँ पर फिर a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी मेरी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो हो जाएगा a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, तो 2√15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 7 ऐसी है, तो ये हो जाएगा। अब आपके पास अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √3 प्लस √5 माइनस का √7 और अपॉन में यहाँ पर 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास? 2√15 आ जाएगा। अब ये अभी भी यहाँ पर रूट है डिनोमिनेटर में। रैशनलाइज का तो मतलब होता है ना कि रूट नहीं होना चाहिए, पर ये तो अभी भी रूट है। तो अब दोबारा एक बार आप रैशनलाइज करो। किससे करोगे? यहाँ पर 1 माइनस से करोगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2√15 यहाँ आ गया और 1 माइनस 2√15 यहाँ पर आ गया। अगेन नीचे तो आपके पास आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस के b² की, और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास है √3 प्लस √5 माइनस का √7 पूरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2√15। क्लियर है। अब देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15 ही रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने देती हूँ। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा? √3 प्लस का √5 माइनस का √7 इंटू में आपके पास है 1 माइनस 2√15 अपॉन में देखो 4 और 15 कितना हो जाएगा? 60, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 59। आप चाहो तो इस माइनस को ऊपर ले जाओ और ये वाला ब्रैकेट ओपन नहीं करो, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में रूट रह भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो यही मेरा आंसर कर। क्लियर है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं यहाँ सेकेंड पार्ट देखूँ तो 2 अपॉन में √2 माइनस √3 प्लस √5 है। अगेन यहाँ भी आपके पास 3 डिजिट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी आपके पास डिनोमिनेटर में तीनों में रूट है, तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 अपॉन में आपके पास है यहाँ पर √2 माइनस √3 प्लस √5 है, यही है। अब रैशनलाइज करने के लिए फिर मैंने क्या किया? इसको अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया है, ठीक है। तो अब रैशनलाइज हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5 से होगा। ऐसे ही यहाँ पर √2 प्लस और यहाँ पर भी √3 प्लस √5 आ जाएगा। तो ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पर √2 प्लस का √3 प्लस का √5 और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, तो आ जाएगा a² माइनस का b², ठीक है ना। ऊपर वाला फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही रहने दो, क्या पता 2 नीचे से कट हो जाए, इसलिए उसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ आ जाएगा प्लस का √5।
नीचे √2 का स्क्वायर 4 माइनस, और अगर हम यहाँ पर देखें आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab हो गया है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ देखें 2 और यहाँ ब्रैकेट में आपके पास √2 प्लस √3 प्लस √5 है, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस का 8 और माइनस का ही 2√5 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर अभी भी मैंने न्यूमरेटर चेंज नहीं किया है, वो ऐसे ही चल रहा है मेरा। यहाँ आ जाएगा -4 माइनस का 2√15। यहाँ से अब मैं डिनोमिनेटर में से कॉमन लूँगी, दिख रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं ना हम। पहले न्यूमरेटर को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करती। ये रहा, यहाँ से मैंने -2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 प्लस √15। देखो ये तो इससे कट हो गया, पर ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर चला जाएगा अब न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपके पास √2 प्लस का √3 प्लस का √5, और नीचे आप पे 2 प्लस √15 बचा। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना ना, तो दोबारा रैशनलाइज करो 2 माइनस √15 अपॉन में 2 माइनस √15 से। अब यहाँ पर ये आप ऐसे ही रहने दो, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस का √15, नीचे आइडेंटिटी लग गई। फिर यहाँ पर a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब देखो यहाँ अगर आप देखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √15 का स्क्वायर 15 ही तो होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाइए, तो a² माइनस का b² आ रहा है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो नीचे आपके पास पहले डिनोमिनेटर ही सॉल्व करो, क्योंकि रैशनलाइज में मेन वही डिनोमिनेटर ही है, उससे सिर्फ रूट को हटाना। तो ये हो जाएगा -11, ये कट हो गया। अब आपके पास ये एक तरीके से अपॉन में आंसर आ गया है, √2 प्लस का √3 प्लस का √5 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस का √15 और नीचे आपके पास है 11। अब आप चाहो तो न्यूमरेटर को ऊपर सॉल्व कर सकते हो, 2 से पहले इस पूरे रूट्स को मल्टीप्लाई करके, ऐसे √15 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो जिससे कट हो रहा हो उसको उससे कट कर सकते हो, या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे के में आपको यही सब कुछ करना है। यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने रैशनलाइज तो कर ही दिया है, डिनोमिनेटर में से रूट को तो हटा ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अक्सर हमने सिर्फ 2 ही वो किए हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स वो भी रूट में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइंड a एंड b इफ़ आपको एक ये दे रखा है माइनस दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी √5 दे रखा है। पहले ऐसा करते हैं, इसको हम आगे लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस a और b की वैल्यू निकालनी है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। तो 7 प्लस 3√5 है आपके पास यहाँ पर, अपॉन में आपके पास है यहाँ पर कितना है 2 प्लस √5। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ माइनस लगा हुआ है और है 7 माइनस 3√5, और अपॉन में आपके पास है 2 माइनस √5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है बिल्कुल, इज इक्वल्स टू में a प्लस बी √5। ठीक है, अब रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में रूट है, तो पहले मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन को रैशनलाइज कर दूँ। तो 7 प्लस 3√5 अपॉन में 2 प्लस √5 है, इसको रैशनलाइज करूँगी तो 2 माइनस √5 से करूँगी, यहाँ भी 2 माइनस √5 आएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3√5 एक ब्रैकेट में और 2 माइनस का √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में a² माइनस का आ जाएगा आपके पास b²। ठीक है, अब 2 से पहले अंदर इंटू कर दूँ तो 2 7 जा 14 प्लस 2 3 जा 6 और √5 ऐसी है। अब √5 से कर दूँ तो 7 √5, और देखो प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को कर रहे हैं, √5 को √5 से करूँगी तो 5 ही आएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 14 में से 15 जाएगा तो माइनस का 1, अब 6 में से 7 जाएगा तो भी आपके पास क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, 1 √5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस √5 हो गया, यहाँ -1 है, कट हो गया। फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस का √5। क्लियर है, अब इतने वाले को रैशनलाइज कर रही हूँ मैं, तो 7 माइनस का है यहाँ पर, 7 माइनस आपके पास कितना है 3√5 है, अपॉन में आपके पास 2 माइनस का √5।
ठीक है, ये नेक्स्ट वाला है, ये ध्यान रखना सेम नहीं है, वो खत्म हो गया है। क्लियर है। रैशनलाइज करते हुए में यहाँ पर 2 + √5 और यहाँ भी आपके पास 2 + √5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 3√5 एक ब्रैकेट में और 2 प्लस का √5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 माइनस का √5 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का √5। ठीक है, अब 2 से इंटू करो, 2 7 जा 14 माइनस 3 2 जा 6√5। अब √5 से करो तो प्लस का तो आपके पास 7√5 आएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस 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 का आपके पास 15 आएगा। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ a² माइनस के b² की, a + b और a - b लिखा ही था। तो अब ये देखो 14 में से 15 जाएगा -1, -6√5 में से +7√5 जाएगा तो प्लस का √5 बचेगा आपकी बार। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस का 5। ठीक है, माइनस कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो अंदर माइनस आएगा और यहाँ आएगा -1, कट हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस का √5, उसकी थी 1 + √5। अब यहाँ लिख लो जो आपका मेन क्वेश्चन था, तो अब जो आंसर आपका निकलेगा तो 1 + √5 -1 माइनस √5 इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या था आपके पास a + b√5। ठीक है, अब सॉल्व करो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। तो प्लस का √5 इज इक्वल्स टू में a प्लस का b√5, 1 से 1 तो कट हो गया, 2√5 बचा, 0 + 2√5। तो a की वैल्यू यहाँ से फिर तो मेरी 0 आ रही है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो a की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ लिख देना आप ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, √5 से √5 कट जाएगा तो 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो ये है क्वेश्चन आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन 72 देखते हैं। कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू में 3 - 2√2 शो दैट √x - 1/√x इज इक्वल्स टू +-2। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ लिखते हैं। आपको x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 - √2। ठीक है, और आपको √x + 1/√x को क्या शो करना है, +-2। तो पहले मैं यहाँ 1/x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 1 में 3 - 2√2 रैशनलाइज कर लेती हूँ, तो 3 + 2√2 से करूँगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरे पास 3 + 2√2 और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर b²। तो ये तो मेरे पास 3 + 2√2 ऐसे ही है, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 + 2√2। ठीक है, अब मैं यहाँ x + 1/x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, ये 1/x की वैल्यू मैंने निकाली है 3 + 2√2। तो ये तो आपस में कट हो गया, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खुद से एक आइडेंटिटी लगा रही हूँ, वो है √x + 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर की लगाऊं तो a² प्लस का यहाँ आ जाएगा b², अब प्लस का आ जाएगा आपके पास 2ab। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई है ऐसा। देखो क्वेश्चन में आपको रूट में ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने ये ऐसे लगाई है यहाँ पर। अगर आप देखें तो आपको शो क्या करना है, यही तो करना है ना, तो इसलिए रूट वाली लगा दी है। यहाँ पर आपको x + √x, अच्छा √x माइनस करना था यहाँ पर, तो इसको पहले यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो फिर यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ, और अगर प्लस होगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर √x - 1/√x, तो अभी ऐसे ही रहने दिया इसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास x + 1/x, ये आपस में कट गया, और माइनस का 2। अगर आप ऊपर देखें तो हमने x + 1/x की वैल्यू 6 निकाली हुई है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। √x - 1/√x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा √x - 1/√x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो जैसे ही यहाँ से रूट हटेगा तो हम वहाँ पर प्लस माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है। यही प्रूफ करना था, यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड, ये आपका आंसर। क्लियर।
तो ये था 72 क्वेश्चंस। अभी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 72 में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। तीनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।